अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये इसमें मैं आपको CS101 की कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की किस तरह करनी है, सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है। और हर चीज़ ना मैं प्रॉपरली गाइड करूँगी। आपने क्विज़ेज़ कैसे अटैम्प्ट करने हैं, असाइनमेंट्स तो इसकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्विज़ेज़ आपने कैसे अटैम्प्ट करनी है ये सारा कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि जो CS101 है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है, कोई 50% में भी फेल होते हो, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ये टफ भी लगता है सब्जेक्ट। तो फिर ना इस वजह से मैं आपको इसके सारे मेन टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने ज़रूर याद करने हैं। और इसके अलावा मैं ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिसके लिए आपकी मतलब जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना हर चीज़ को। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके जो मिड टर्म का सिलेबस होगा वो अनाउंस होगा, ठीक है। वैसे पहले जो होता है वो 108 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपने जो टारगेट रखना है अभी वो 108 मॉड्यूल्स का रखना है कि मिड्स में 108 मॉड्यूल्स आएंगे। मे बी इसको रिड्यूस कर दिया जाए क्योंकि पिछली दफ़ा वैसे हमारे 108 आते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा आपके 81 हो चुके थे, मतलब रिड्यूस किया था ना सिलेबस। तो इस वजह से ना आपने या 80 तक टारगेट रख ले या 108 तक रखें। सेकंड चीज़ ये है कि इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न इसका होगा, वैसे जो हमारा पहले पैटर्न होता है वो होता है हाफ 50% सब्जेक्टिव होते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस दफ़ा इसकी असाइनमेंट्स तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई कि इसके पैटर्न की, ठीक है। मे बी 80 टू 90% चांसेस हैं कि इसका जो पैटर्न है वो हो MCQs बेस्ड हो, ठीक है। लेकिन वो भी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। बस पैटर्न जो भी हो ना, MCQs बेस्ड हो या सब्जेक्टिव भी आए, लेकिन आपका एक ही चीज़, हर चीज़ के लिए ना मतलब एक ही मेथड अप्लाई होगा, वो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अच्छी तरह लेक्चर्स लें, फिर बेशक जैसा मर्जी पेपर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके साथ हैंडआउट्स शेयर करूँगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। तो वो उधर से आपने स्टडी करनी है। सबसे पहले इसमें जो आपने चीज़ देखनी है वो क्या है कि आपने ये हैं CS101 के शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। ये हैं दी IT एजुकेशन के, ठीक है। इनके इनके काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, ये लेने हैं आपने। शॉर्ट लेक्चर्स लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा ये है कि CS101 के ये किन्ज़ा बिलाल क्या है, ये इन्होंने पूरी मिड टर्म की प्रिपरेशन का बताया। ये काफ़ी अच्छे बताती है टॉपिक्स, हर चीज़ आपको प्रॉपरली गाइड करती हैं। ये बहुत अच्छा आपको करवाती है। ये 2 वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स उधर से लेने हैं, ये वाले इधर से लेने हैं, ठीक है। ये देखेंगे आपकी तकरीबन 50% टेंशन जो होगी ना वो आपकी दूर हो जाएगी। और मतलब ये वीडियो से, और ये जो देखेंगे तो आपकी मतलब 70 टू 80% टेंशन दूर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हाइलाइटेड हैंडआउट्स मैंने किए थे हाइलाइट, मैंने ना डाउनलोड किए थे गूगल से। ये पिछले सेमेस्टर में मैंने किए थे कि डाउनलोड करके उसको रिव्यू किया था और साथ साथ और उसमें मज़ीद हाइलाइटिंग की थी जो चीज़ें मुझे लगा था कि ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अपना मैं नंबर भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो में भी। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो और ग्रुप में ऐड होना हो CS101 के तो वो मुझे बताइएगा, मैं ऐड भी कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, और कोई भी हेल्प चाहिए हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं साथ-साथ आपको गाइड करती रहूँगी। अच्छा, ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अच्छा, इसमें है 1, 2, 3, ये आपने मॉड्यूल्स आने हैं आपके। आपने जो टारगेट रखना है वो 108 का रखना है, मे बी या 80 का रख लें अगर ईज़ी रहते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं फिर 80 का रख लें, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो 108 पूरे ही रखें, ठीक है। ये 108 बन रहे हैं, ये एल्गोरिथम वाले, ये 190 पेजेस, ठीक है। 190 पेजेस तक आएंगे, लेकिन ये प्रॉपर अनाउंसमेंट आएगी इसकी। अच्छा जी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी हाईलाइटेड हैंडआउट्स। इसमें क्या है, हार्डवेयर के बारे में आपने बताना है। ये पता है ये जितने भी हाईलाइटेड है ना इसमें MCQs भी बन के आते हैं या आपका इस तरह से आता है कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें, ये वही कॉमन चीज़ें जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होता है, ये सारा इसी का ही है। एल्गोरिथम की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है और ये MCQs में भी पूछी जाती है। ये कोई 70% पूछी जाती है, MCQs में भी पूछी जाती है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम, या ये पूछी जाती है उसमें MCQs में। जैसे कि इन्होंने लिखा होता है एंड डैश इज़ अ सेट ऑफ, जैसे ये एल्गोरिथम की है, इसमें एल्गोरिथम
को एमसीक्यूज़ में दे देंगे और बाकी पूरी डेफिनेशन लिख के आपको बना देंगे, ठीक है। और एल्गोरिथम और 3-4 ऑप्शन दे देंगे। एंड डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ब्लैंक ये दे देते इसको। अच्छा, उसके बाद ये आपने देखना है, ये एक दफ़ा बाकी चीज़ें ये रीड करनी है। अच्छा, इसमें से एक आता है एमसीक्यू आपका, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, वेब डेवलपर का। हाँ, सॉ नहीं, हाँ जी, ये फ्रीलांसिंग का भी पूछा जाता है। और एक मिनट इधर होगा, ये वाली, ठीक है, इंटरनेशनल जॉब वाला मार्केट, ये यूएसए वाला। इसमें ये सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन दिया जाता है, ये पूरा जितना मैंने किया हुआ है ना, ये एमसीक्यूज़ में आता है कि इधर सॉफ्टवेयर डेवलपर का पूछा जाता है कि क्या चीज़ है जो यूएसए में एजेंसीज जो होती है वो करवाती है। इस तरह का कोई था, रैंक वाला था ये, नंबर 1 जॉब इन यूएसए। इसमें ऑप्शन में होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इस तरह मतलब ऑप्शन दे देते हैं। ये चीज़ ब्लैंक में दी जाती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये एमसीक्यूज बहुत आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये आपने पढ़ना है, आर यू नॉट ऑफ कंप्यूटर्स। नहीं, ये नहीं पढ़ना बेशक, ये मतलब एक दफ़ा रीड कर ले, कंपलसरी नहीं है ये। अच्छा जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और डेप्थ फर्स्ट लर्निंग इसका होता है। ये 2 स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इन दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज़ में भी आती है, एमसीक्यूज़ में तो बहुत आती है, और क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ इस तरह बन के आता है कि ये सारी आपको इसकी डेफिनेशन दे देंगे, और इज़ नाउन एज डैश, ठीक है, फिर ब्लैंक दे देते हैं, वो आगे आपका ऑप्शन दे देते हैं, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग या डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, ठीक है, इस तरह ऑप्शन दे देते हैं। ये आपने अच्छी तरह अपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा जी, ये सारे आपने ना जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है। नेक्स्ट ये इनका आपने मतलब अच्छी तरह आपने इनको पढ़ना है, क्लियर करना है। सर्च इंजन, अच्छा, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, वो ये चीज़ें आती हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि गूगल का लिंक क्या है, ये चीज़, ठीक है, कि ये गूगल का लिंक कौन सा है। इस तरह की ये चीज़ें इधर पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल होती है ये सारी। ये कि आपने क्यूरी कैसे सर्च करनी है, हाउ गूगल वर्क्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस तरह। अच्छा जी, इसी तरह मतलब ये इन सब में क्वेश्चन बनते हैं, फ्लिप कॉइन, ये सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल होता है एडक, ये आते हैं इनमें से ज़रूर, ठीक है। ये सारा पूछते हैं, या अपना वो शॉर्ट लेक्चर लेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो जाएंगे। इसमें पूछा जाता है कि ये जो हैश होता है, ठीक है, और एट, पता है ना एट किस तरह होता है, होता है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि एट किसके लिए यूज़ होता है, हैश किसके लिए यूज़ होता है, कॉमर्स किसके लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने कोई मैप सर्च करना है किसी स्पेसिफिक जगह का, कोई मैप वगैरह, इस तरह वो सारा पूछते हैं कि उसके लिए आपने क्या लगाना है शुरू में। और उसके ना ऐसे कॉलम्स भी बन के आते हैं, आपने मैच करना होता है। और एक और चीज़ आती है ऐसे, जैसे कि JPEG डॉट JPEG किसके लिए यूज़ होता है, ये इमेजेस के लिए होता है, ठीक है, पिक्चर्स के लिए। और इसी तरह वॉइस के लिए, मतलब इस तरह ना चीज़ें आती है कि क्या क्या चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। ये कॉलम की शेप में भी आते हैं, और बाकी भी कॉलम की फॉर्म में भी आते हैं, और बाकी भी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट है जी, ये सारे ना आप रीड करिएगा, ठीक है। ये जैसे ये ऐड फेसबुक है ना, ये पूछते हैं ऐड किसके साथ यूज़ होता है। तो ये सारा आप कॉन्सेप्ट लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें कोई भी मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हैश किसके लिए यूज़ होता है, कब यूज़ होता है। अच्छा जी, इसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह करनी है। अच्छा, इसमें हाँ, ये सारा आपने ना अच्छी तरह कॉन्सेप्ट ले लेना है। हाँ, ये चीज़ इसमें ना ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन में भी आता है कि जैगुआर क्या होता है, ठीक है, ये कार है, जैगुआर कार्स, ठीक है। इसमें एनिमल और कार का नेम है, ये एमसीक्यूज़ में आता है जैगुआर। ये कि ये क्या है, ये एनिमल और कार का नेम है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, जैगुआर का। ये आपने अच्छी तरह करना है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे आपने कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करने हैं। अच्छा, इसमें ना बूलियन ऑपरेटर्स जो हैं, बूलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो सारे आपसे पूछे जाते हैं कि एंड, नॉट,
मतलब नैंड ये सारे गेट्स किस लिए यूज़ होते हैं, और एंड नॉट ये सारे गेट्स किसके लिए यूज़ होते हैं, इसके अच्छी तरह आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये गेट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें एमसीक्यूज़ में भी आते हैं और दूसरी तरह भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, ठीक है, ये लिखे हुए हैं एंड और नॉट और नैंड जो गेट होते हैं ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। ये आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस तरह लिखा आता है, ये रिलेटेड, आगे ये दो हैं कॉलन है, ये कॉलन है, आगे फिर क्या है youtube.com, ठीक है, रिलेटेड कॉलन youtube.com, ये पूछा जाता है। ये आपने देखना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ये मैप कैसे सर्च करते हैं, जैसे मैप कॉलन लाहौर, इस तरह का ये आती हैं चीज़ें। ये चीज़ पूछी जाती है टिल्ट क्या होता है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। टिल्ट का लेना है आपने, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लेना है। अच्छा, इसमें ये इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल, इन एंड ऑल इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, इन ऑल इन टेक्स्ट। अच्छा, सारा ये जितने भी हैं ना, ये सारे ये इन मतलब इधर से लेके टिल्ट, ठीक है, ये इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, इनको आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये ज़रूर आते हैं, ये 100% आपका इनमें से कोई ना कोई 2 से 3 ज़रूर आएंगे, एमसीक्यूज़ में भी आएंगे और लॉन्ग शॉर्ट में भी आएंगे। ठीक है, ये मेरे से लिखवा सकते हैं आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बाकी आपने अच्छी तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसमें और क्या आता है जी, एबेकस आता है। ये एबेकस की आपने हिस्ट्री पढ़नी है कि ये क्या चीज़ है, और ये फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो था एबेकस, उसको बोला गया था। ये सारा इसका ये करना है कि ये किसने किया था और कब किया था, और ये सारी इसकी हिस्ट्री आपने पढ़नी है अच्छी तरह। ये पंच कार्ड क्या होता है, ये सारा इसकी हिस्ट्री जो है, ठीक है, ये सारी। अच्छा, ये चीज़ भी पूछी जाती है, ठीक है, ये चीज़, ये सारा आपने अच्छी तरह इसको देखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है इसके ऊपर ये मैंने खुद रेड कलर का मार्क किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, 1 बाइट कितने के इक्वल होता है, 8 बिट्स के 1 किलोबाइट कितने के इक्वल होता है, ये 1 गीगाबाइट, ये सारा ये अच्छी तरह आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल, ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, ये टेबल जो है ये भी फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, और ये वाला टेबल भी, ठीक है, ये आपको ना फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, बिट्स बाइट्स वाले, ठीक है, बिट पैटर्न, ये सारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने बिट्स वाली अच्छी तरह, बाइनरी डिजिट्स ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये बहुत ईजी है, इतना ईजी, इतना ईजी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह सॉल्व किया है। अगर आपको समझ नहीं आती आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगी कि किस तरह सॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये सारे ये एंड वाले हैं, एंड और गेट्स, ये आपने ये इसका लिखा हुआ ना, इनपुट्स 0 0 आउटपुट 0 0 1 0, इस तरह ये वाले आपने अच्छी तरह टेबल याद रखना है, ये वाला टेबल भी अच्छी तरह याद रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा मैंने खुद लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारा। हाँ जी, ये टेबल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये मैंने भी याद किया था, मेरा भी फिंगर टिप पे था कि 0 0 0 0 0 मैंने तो ऐसे ही याद किया था, 0 0 0 1 1, इस तरह 2 होता है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, 3 होता है तो इस तरह ना, ये मैंने पूरा याद किया था, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो आप हेक्साडेसिमल नहीं कर सकते। हेक्साडेसिमल को याद रखने के लिए उसको ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये देखें, ये सारा ये टेबल याद होगा तभी आपसे होंगे ये चीज़ें। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने कॉन्सेप्ट लेना है, आपको ना इतनी अच्छी तरह ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना। जिनके मैंने सेंड किए उनके रैम रोम ज़रूर आते हैं, हर जगह पे आते हैं, ये रैम, डी रैम, एस डी रैम, ये सारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेन मैथ स्टोरेज, सॉरी, अच्छा मैथ स्टोरेज, ये सारा जो है हाईलाइटेड, ठीक है, ये आपने ये इनमें से कोई एक ज़रूर आता है। ठीक है, सीक टाइम क्या होता है, रोटेशन मतलब एक्सेस टाइम, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं मोस्टली।
वैसे उसमें भी मेरे पेपर में आया था ये सीक टाइम वाला, लॉन्ग में, शॉर्ट में सॉरी। ठीक है, ये जितने भी हैं ना मैंने किए हुए हैं, ये चीज़ ये आता है, सीडी कैपेसिटीज़ ये आता है एमसीक्यूज़ में, फ्लैश ड्राइव्स भी आते हैं, ये सारे ये एमसीक्यूज़ बेस्ड है। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह करनी है। ठीक है, ये बाइनरी नोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपने अच्छी तरह करने हैं। कॉन्सेप्ट ले लें तो इजी हो जाएगा, काफ़ी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी हाईलाइटेड है ना ये सारे ही तकरीबन इम्पोर्टेंट है। बिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ ये मैंने खुद ही लिखा हुआ था, ये बिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टोरिंग फ्रैक्शन ये बेशक एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, एक्सपोनेंट फील्ड और मेंटिसा फील्ड ये आप याद कर लें, अच्छी तरह समझ लें। अगर आपको समझ हो तो ये सारा आपके लिए बहुत इजी हो, बहुत इजी ये था सब्जेक्ट। नॉर्मलाइज फॉर्म, अच्छा अच्छा, इनको ना आप एक एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये इनकोडिंग, अच्छा इनमें से आता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह इसको ना करना है, समझना है। ठीक है, ये इनकोडिंग क्या होता है, हफमैन कोड्स क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग क्या है, ये सारा आपने अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी सारा इम्पोर्टेंट ही है। ये सारे, ये बस का ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह क्लियर करने हैं। आगे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले टॉपिक्स ये सारे। आगे ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन बना के देते हैं, आपने सॉल्व करने होते हैं। ये एक दफ़ा सिर्फ आप लोग वीडियो देखें शॉर्ट लेक्चर्स, आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे इन्होंने किया हुआ है। ये बूलियन ऑपरेटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा भी है। ठीक है, ये सारे आप लोगों ने देखने हैं अच्छी तरह, और फिर इसको करना है आपने सॉल्व। ये रोज़ का रोज़ आप अगर करें तो इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा जी चलें जी, आपका न आप समझे कि आपने ना एक दफ़ा ये सारी रीडिंग कर ली है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना जैसे अब CS101 है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए सबके। ठीक है, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती या कोई इशू है आपके साथ, इसको ना एंड पे आप अगर एमसीक्यूज बेस्ड पे होता है तो फिर तो ऐसे CS101 मिड टर्म प्रिपरेशन प्रिपरेशन ये जैसे हैं CS101, इसके आप की टू सक्सेस की काफ़ी अच्छे इनके एमसीक्यूज़ होते हैं। और ये जो साइड पे इधर डाटा लिखते हैं ना, एक साइड पे ये डाटा लिखते हैं, वो सारा भी याद किया करें। इनकी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है, लेकिन आपने हैंड आउट से कंफर्म करने हैं आंसर। ये मिड टर्म प्रिपरेशन ये इन्होंने करवाई है। इस तरह ना मिड टर्म, ये पूरी मिड टर्म की प्रिपरेशन है, आप एमसीक्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ इधर आपको बहुत सारे, ये देखिए इसमें भी एमसीक्यूज़ है, इसमें भी एमसीक्यूज़ है, इधर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, आप ज़्यादा से वीडियोस देख लें। अगर आप 500 तकरीबन 500 एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ना, इसके एमसीक्यूज़ सॉरी इसके कितने करते हैं, 500 एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, आप इजीली क्लियर कर लेंगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये ज़्यादा से आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन कोशिश करें कि आप एक हफ़्ता पहले, अगर जॉब होल्डर है तब। ठीक है, वैसे आप रोज़ का रोज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट आपकी प्रिपरेशन रहेगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना, जैसे कि आपका पेपर आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट में, ऑब्जेक्टिव तो चलो हो जाता है सबसे, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ना ऑब्जेक्टिव जाके पढ़ा करें पीछे से सारा, और देखा करें जो जिस कोई भी चीज़ मिस ना किया करें, अगर स्किप कुछ भी ना किया करें। ठीक है, उसको ना अच्छी तरह देखा करें सब्जेक्टिव को पहले। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव पे जाया करें, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है ना, जो आपसे क्वेश्चन किया गया वही उठा के बेशक लिख दिया करें विद ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उसके भी मार्क्स कभी कभी मिल जाते हैं उसी में ही, मतलब कभी कभी इस तरह होता है कि एमसीक्यूज़ के अंदर ही आंसर होता है सब्जेक्टिव पार्ट का भी। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन का, लेकिन छोड़ा ना करें। ठीक है, और बाकी आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें चॉइस भी होती है। और मैं आपके साथ ना ये हैंड आउट्स शेयर कर देती हूँ, शॉर्ट लेक्चर्स भी मैं बता दिए, हैंड आउट्स भी बता दिए, तो आपने ना उसको अच्छी तरह तैयार करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो बूलियन ऑपरेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिट्स वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, बाइनरी नोटेशन और हेक्साडेसिमल नोटेशंस और बिट टू बिट पैटर्न, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
एट हैश मैप कैसे सर्च करते हैं, ये सर्चिंग वाले स्टार्ट वाले इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैंने मेंशन किया हुआ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा आपने फोकस करना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह याद रखना है। बाकियों को बेशक रीड कर सकते हैं। तो अभी ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आती ना तो आप लोग मुझे मैसेज करना, तो मैं समझा दूँगी। और इसके अलावा जो है, अगर कोई भी मुश्किल हो ना, कोई कहीं पे कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ लिया करें, मैं सीएस में आपको समझा दिया करूँगी। लेकिन आप वो शॉर्ट लेक्चर्स लें, बहुत ईज़ी है। ये जो बाइनरी नोटेशन है ना और हेक्साडेसिमल, ये लग बहुत मुश्किल रहे हैं, ठीक है, कि पता नहीं कैसे सॉल्व होते हैं, लेकिन ये बहुत ईज़ी है। एक दफ़ा समझने की ज़रूरत है, एक क्वेश्चन आपको करना आ गया मतलब सारे करने आ गए हैं। तो इस वजह से ना ये काफ़ी ईज़ी है। तो आप ना इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं ना, जैसे कि 3 होंगे आपके एमसीक्यूज़ मिड से पहले, तो उन एमसीक्यूज़ के भी आपने तैयारी इसी तरह करनी है कि लोग आपने ना फर्स्ट डे पे कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना अपना क्विज़, ठीक है। वो उसको करना है सेकंड डे, मतलब जो लास्ट डे होगा ना उसकी लास्ट डे की किया करें अपना क्विज़ अटेम्प्ट, वो भी सुबह के टाइम कर लिया करें। और बाकी ये है कि उसको ना अटेम्प्ट करने से पहले ना कोई लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की होती है यूट्यूब पे उस क्विज़ की, तो आपने ना कोई उसी मतलब जो दिन क्विज़ आता है या दूसरे दिन उसको देखें, तो उसके ना मतलब 3-4 लोगों की याद कर लें, 5 लोगों की क्विज़ देखें, उसका करेक्ट आंसर लगाएँ, क्योंकि लोगों ने इधर गलत आंसर लगाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर लगाने के बाद आपने अ, उस उधर से तैयारी करनी है क्विज़ की, ठीक है। जितने मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तब जाके आपने क्विज़ देना है। और क्विज़ देने साथ-साथ आप कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो क्योंकि क्विज़ में से भी आते हैं आपके एमसीक्यूज़ पेपर में, ठीक है। कोई 50 टू 60% क्विज़ेज़ में से भी आते हैं, तो इस वजह से ये क्विज़ भी साथ-साथ तैयार करते रहें, तो आपकी काफ़ी अच्छी मीट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि गाइड करूँ। तो ये काफ़ी लेंथी होगी ये वीडियो, तो अच्छा, ये वीडियो आप बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।